हेलो स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुमार आज आपको गोल्डन लीव्स नाम की जो टेक्स्ट बुक है, इंग्लिश की किताब है क्लास फिफ्थ के बच्चों के लिए, उसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो अभी अब जो हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चैप्टर 4 से शुरू करता हूँ। तो चैप्टर 4 में आप देख रहे हैं कि एक बड़ी प्यारी सी पोयम है जिसका नाम है समवन। तो मैं इस पोयम का एक डिटेल लेक्चर एक्सप्लेनेशन वाला वो तो बाद में अलग से रखूंगा। पहले मैंने सोचा कि जिन बच्चों को एग्जामिनेशन की थोड़ी जल्दी है, स्कूल का क्लास छूट गया है, तो उनके लिए सॉल्यूशन बता दूं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन को दो हिस्से में बांटा हुआ है। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में मैंने किताब के चैप्टर का क्वेश्चन दिखाया हुआ है। आप एक एक करके सारे क्वेश्चन देख सकते हो। और राइट साइड में आप यहाँ पर वर्ड में मेरी फाइल खुली हुई है जहां पर मैंने आंसर शीट आंसर टाइप किया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है लेट्स आंसर सेक्शन से रिमेंबर एंड आंसर। इसमें आपको ये कहना है कि भाई आप यस लिखोगे या नो बताओगे। जो भी बातें हुई, स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं एंड यू हैव टू चूज यस और नो वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट द पोइट हियर्स ए नॉकिंग साउंड, तो ये यस है। द डोर इज वेरी बिग, तो डोर तो स्मॉल था ना, आप देख सकते हो, तो इसका आंसर हो गया नो। थर्ड स्टेटमेंट है इट वॉज वेरी स्टिल आउटसाइड, तो बाहर में बहुत ज्यादा शांति थी, सब कुछ रुका हुआ था, तो यस। द पोइट सॉ ए शैडो मूव, तो क्या पोइट जब दरवाजा खोल करके बाहर निकलता है तो उसने किसी शैडो को देखा? नहीं देखा। एक्चुअली ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग, तो इसीलिए इसका आंसर मैंने लिखा है नो। फिफ्थ ऑप्शन है, स्टेटमेंट है द पोइट न्यू हु हैड कम नॉकिंग, तो आपने देखा इस पोएम में कि पोइट जब बाहर निकल करके आता है तो उसे कोई दिखता ही नहीं, पता ही नहीं चल पाता कि किसने नॉक किया। सो एक्चुअली ही सॉ नोबडी, इसीलिए तो इसने अपने चेहरे पर, मुंह पर उंगली रखी हुई है और सोच रहा है, ही इज थिंकिंग कि हु हैज नॉक्ड माई डोर, किसने मेरे दरवाजे को नॉक करने की कोशिश की है। अच्छा, तो मैंने पहले क्वेश्चन के यस और नो वाले सारे आंसर तो आपको बता दिए। तो एक बात तो मैं बताना भूल गया कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इसका बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि मैं अब थोड़े दिनों में ये जो गोल्डन लीव्स बुक है, तो क्लास फिफ्थ के लिए, क्लास सेवन्थ के लिए, क्लास एट्थ के लिए, क्लास सिक्स के लिए सबके सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा। और मैंने सोचा है कि जो पोएम्स हैं उसे अलग से डिस्कस भी कर दूंगा, क्योंकि अक्सर बच्चों को स्टोरी तो समझ में आ जाती है, पोएम में दिक्कत होती है। स्टोरी का क्या है, स्टोरी भी मैं मौका निकाल करके उसकी समरी हिंदी में आपके साथ में डिस्कस कर दूंगा, ताकि आप आसानी से स्टोरी को समझ सको और अपने सेंटेंसेस बना करके भी उसके सॉल्यूशन लिख सको, आंसर लिख सको। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, आंसर ब्रीफली, आपको छोटे छोटे आंसर लिखने हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, अराउंड व्हाट टाइम डज द पोइट हियर द नॉकिंग साउंड। तो मैंने जो पोयम पढ़ी और समझा तो मुझे लगता है कि ये रात का ना 2 से 3 बजे का समय रहा होगा, भोर होने से पहले का समय है, मिडनाइट और अर्ली मॉर्निंग के बीच का समय है। सो दैट आई हैव रिटन द आंसर, इट वाज अबाउट 2 to 3 AM। ओके, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द पोइट श्योर ऑफ। सो द पोइट फील दैट समवन वाज नॉकिंग एट द डोर, ही वॉज श्योर अबाउट इट। यहाँ एक छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, सो इट शुड बी डोर, मैं अभी करेक्ट कर देता हूं। ओके, नाउ इट इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है ABC, व्हाट डज द पोइट डू आफ्टर हियरिंग द साउंड। तो जब पोइट ने वो नॉक करने की आवाज सुनी, है ना, तो उसके बाद उसने क्या किया, तो क्या किया, द पोइट केम आउट ऑफ द हाउस टू चेक
हु नॉक्ड एट द डोर, है ना। वो उसके मन में थोड़ी सी इस तरह की फीलिंग हुई, क्यूरिसिटी आ गई कि भाई आखिर किसने मेरा दरवाजा ढकढकाया, किसने मेरे दरवाजे को नॉक किया इस रात में। इसलिए वो बाहर निकल करके आते हैं, है ना। तो पोइट ने एक्चुअली में अपने बचपन की बातें लिखी हैं, इसलिए आप पिक्चर में देख रहे होगे। डी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डज ही सी आउटसाइड, कि जब पोइट दरवाजा खोल करके बाहर निकलता है तो उसने बाहर क्या देखा। ही सॉ एवरीथिंग वाज स्टिल एंड काम, उसने बाहर देखा कि बिल्कुल शांति है, सब कुछ स्थिर है, रुका हुआ है, ऐसा कुछ ज्यादा मूवमेंट वाली बातें हो नहीं रही हैं, है ना। अब ई क्वेश्चन है व्हाट आर द साउंड्स दैट द पोइट हियर्स, तो ये डिटेल में आंसर करने का क्वेश्चन था कि भाई आखिर पोइट ने किन किन चीजों की आवाज सुनी। तो उसने देखा कि ऑब्जर्व बीटल, बीटल एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जो चल रहा था। ही हर्ड स्क्रीच ऑफ आउल्स कॉल, है ना, उल्लू रात में जो बोलते हैं तो उल्लू की आवाज को स्क्रीच बोलते हैं, वो सुना पोइट ने। क्रिकेट व्हिस्टलिंग, है ना, ये जो झिंगुर होते हैं वो रात भर आवाज निकालते रहते हैं, उसकी आवाज सुनी पोइट ने। एंड ही ऑल्सो हर्ड द साउंड ऑफ फॉलिंग ड्यूज, ड्यू का मतलब है ओस की बूंदें, तो उसने ओस की बूंदों को नीचे गिरते हुए उसकी आवाजें सुनी, ये सारी आवाजें सुनी। मैंने कोशिश किया है कि आपको ना आंसर जो लिख करके दूं वो बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में लिख करके दूं, कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज नहीं करना है, ज्यादा भारी भरकम लॉन्ग सेंटेंसेस मैंने यूज नहीं किया है। मैंने ये कोशिश की है कि भाई क्लास 5 के बच्चे की इंग्लिश का जो लेवल है अकॉर्डिंग टू दैट मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करूं, यही कोशिश किया है। अगर किसी स्टूडेंट को आंसर्स लिखने में दिक्कत हो तो आप वीडियो में आगे पीछे स्क्रॉल करके उससे स्टिल करके भी लिख सकते हो, है ना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में है आंसर विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। यहाँ पर आपके चैप्टर से अलग अलग सेक्शन से कुछ लाइंस यहाँ पर लिखी हुई हैं और अकॉर्डिंग टू दैट आपको आंसर लिखना है। So first question here is explain the meaning of the second line, कि second line की meaning actually में क्या है। तो second line की meaning क्या है, can you guess it? नहीं guess कर सकते, तो चलो मैं हेल्प करता हूं, मैं हूं ना। यहाँ लिखा है I looked to the left and right but not there was a steering. I looked to left and right but not there was a steering. मैंने बाएं देखा दाएं देखा और कहीं कोई आवाज नहीं थी, किसी तरह की मूवमेंट नहीं थी। तो सेकेंड लाइन की मीनिंग है नॉट ए सिंगल मूवमेंट। ओके, वेयर वाज द पोइट, पोइट कहां पे था, द पोइट वाज एट द डोर। व्हाट वाज द पोइट लुकिंग फॉर, तो पोइट किसे ढूंढ रहे थे, किसे देखना चाहते थे। द पोइट वाज लुकिंग फॉर समवन हु नॉक्ड एट द डोर। क्वेश्चन 3 का जो बी सेक्शन है, यहां पर जो लाइंस है द स्क्रीच आउल्स कॉल ओनली द क्रिकेट व्हिस्टलिंग व्हाइल द ड्यू ड्रॉप्स फॉल। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइंस, तो ये तो ऑब्वियस है कि ये कविता पोइट ने लिखी है, सो पोइट इज द स्पीकर। मैंने बड़े ब्रीफ छोटे छोटे आंसर लिखे हैं ताकि बच्चे आसानी से याद कर सकें। अब आगे जो क्वेश्चन है वो भी आपको बताता हूं। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर वाज द आउल्स कॉल कमिंग फ्रॉम, उल्लू की आवाज वो कहां से आ रही थी, तो उल्लू की आवाज फॉरेस्ट से आ रही थी। इट वॉज कमिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, डीप फॉरेस्ट। Why does the speaker says only, तो स्पीकर ने इस पोएम में ऐसा क्यों कहा है ओनली, ओनली किसके बारे में लिखा है,
ओनली लिखा है ना उन्होंने उसके बारे में, क्रिकेट की आवाज के बारे में। ओनली द क्रिकेट व्हिस्लिंग, सिर्फ क्रिकेट की सीटी बजाने की आवाज, झिंगुरों की जो आवाज होती है वो आ रही थी। तो इसका आंसर है बिकॉज ओनली क्रिकेट वर व्हिस्लिंग नियर द हाउस एंड नो बडी वॉज देयर, और वहां पर कोई नहीं था जिसकी आवाज आ रही हो। जो बस कोने में झाड़ियों में छिपे हुए थे ना झिंगुर, उनकी आवाज आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउल screeches and the cricket whistle. So what sounds do a pigeon and camel make? तो इस स्टेटमेंट में लिखा है कि उल्लू की आवाज को, उसकी साउंड को हम लोग स्क्रीचेज बोलते हैं, और क्रिकेट की जो आवाज है झिंगुर की उसे हम व्हिसिल बोलते हैं। तो क्या आपको पता है कि अगर हमें बताना हो कि पिजन की आवाज क्या है तो क्या बोलेंगे हम लोग? पिजन की आवाज को हम लोग बोलते हैं कूइंग, COOING, ओके। और जो कैमल की आवाज होती है उसे बोलते हैं ग्रंट करना, GRUNT। तो ये मैंने इसका भी आंसर यहाँ पर आपको बता दिया। अब वैसे तो कई सारे स्कूल्स में जो थिंक एंड आंसर वाला सेक्शन होता है, ये क्वेश्चन इसके बारे में टीचर नहीं पूछते, नहीं बताते, लेकिन मैं तो सोचता हूं कि बच्चों को ये क्वेश्चन भी आंसर करने चाहिए, कि बच्चे ये क्वेश्चन सुन करके खुद से उनके मन में क्या बातें उठ रही हैं वो उन्हें बताना है। तो मैंने इस पोएम के अकॉर्डिंगली आपको बताने की कोशिश की है, बट यू शुड ट्राई इट योर ओन, खुद से कोशिश करनी चाहिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ थिंक एंड आंसर सेक्शन इज, फ्रॉम द पोएम व्हाट कैन यू गेस अबाउट द लोकेशन ऑफ द पोइट्स हाउस एंड द साइज ऑफ द हाउस? इसका आंसर क्लियर है। द पोइट्स हाउस इज सिचुएटेड नियर बाई ए फॉरेस्ट एंड इट वॉज स्मॉल, छोटा सा घर है और जंगल के नजदीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक केम नॉकिंग एट द पोइट्स डोर? वाज इट जस्ट हिज इमेजिनेशन? कि सवाल पूछता है कि पोइट के दरवाजे पर नॉक करने के लिए कौन आया, या ये सिर्फ एक इमेजिनेशन था। तो भाई अगर हम घर के अंदर हैं और दरवाजा लगा हुआ है, बाहर से कोई आवाज आती है, सो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, वी विल इमेजिन, हम लोग मन में कल्पना करेंगे, मैच करने की कोशिश करेंगे कि इस समय कौन आ सकता है, ये आवाज किसकी हो सकती है, यही ना। सो इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन। ऐसा भी हो सकता है कि हवा बह रही हो। सो मैंने आंसर लिखा, इट मे बी अ व्हर्लिंग विंड और एनी स्मॉल वाइल्ड एनिमल में हिट द डोर, और रात में कोई छोटा मोटा वाइल्ड एनिमल इधर उधर दौड़ भाग कर रहा होगा तो वो दरवाजे को हिट कर गया होगा। तो लेखक ने सोचा कि ये कैसी आवाज है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट यूज द एक्सप्रेशन एट ऑल 3 times इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम? कि पोएम ने लास्ट लाइन में एट ऑल ये जो फ्रेज है, ये बार बार, ये एक्सप्रेशन बार बार क्यों लिखा है, 3 बार क्यों लिखा है? तो ये तो छोटी सी बात है कि जब हम किसी बात पर जोर डालना चाहते हैं, if we have to emphasize the word, the statement, we will speak it again and again, write it again and again. तो इसीलिए मैंने आंसर लिखा है, बिकॉज ही वॉज श्योर अबाउट ही हैड हर्ड समथिंग एज नॉकिंग नॉइज। कि पोइट बिल्कुल श्योर था कि अरे नहीं, किसी न किसी ने तो दरवाजे को नॉक किया है, बट ही कुड नॉट फाइंड द विजिटर, लेकिन वो विजिटर को देख नहीं पाए, इसीलिए लिखा है कि नहीं, पक्का वहां पर कोई था तो सही, कोई ना कोई था जरूर। ओके, तो बच्चों आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। मैंने आपको गोल्डन लिप्स बुक जो है, तो क्लास 5th के बच्चों की जो गोल्डन लिप्स टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की, लिटरेचर की, उसका चैप्टर नंबर 4 जो कि पोयम है समवन, उसके क्वेश्चन आंसर को आपको बताया है। इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। फिर से कहता हूँ, मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आप देखते रहना। थोड़े दिनों में आपको इसके आगे के चैप्टर्स भी मिलेंगे। और ये जो गोल्डन लिप्स बुक है, तो क्लास 6 के, क्लास 7 के, क्लास 8 के, इसके भी सॉल्यूशंस में लेकर के आने वाला हूँ। मैं आपके लिए स्टोरीज को हिंदी में समराइज करके बताऊंगा और साथ साथ में पोएम डिस्कस भी करूंगा, उसके सॉल्यूशंस भी दूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी मिलते हैं
नए लेक्चर में, नए वीडियो में। ओके, सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।